गाड़ी कभी भी भाई सर्विस सेंटर में खड़ी मत करना, ये डिस्क्लेमर है बहुत गंदा। कहीं अगर मैं बाहर चला गया गलती से 40-50 किलोमीटर दूर तो गाड़ी वापस नहीं आएगी, इतनी गारंटेड है। ये है भाई। सीरीज़ दिखती है आपको 75 पर उस सीरीज़ मिलती है सिर्फ 60। भाई जो 2 महीने हो गए भाई, मतलब 4 ही महीने हो गए मुझको आज तक वो RTO कार्ड नहीं मिला। और भाई ना आज तक उनको ओला वाला का फ़ोन आया मेरे पास इस चीज़ के लिए कि आप RTO कार्ड आके ले जाओ। हेलो भाई, मैं हूं वैदिक वर्मा और आज है हमारे साथ ओला S1 एयर भाई, जिसमें कि ये हब मोटर आती है, मतलब टायर वगैरह में लगी आती है। जो दूसरी इनकी आ रही है वो उनमें यहाँ पर एक मोटर दी रहती है और उसे बेल्ट ड्रिवन रहती है, इसमें हब मोटर आती है। तो आज इनके ओनर है हमारे साथ। हेलो भाई, क्या नाम है आपका और आपका इंट्रोडक्शन दे दो। मेरा नाम है प्रवल चौधरी। गाइस मैं अभी स्टूडेंट हूँ इंदौर के अंदर। मैं भी बेसिकली एक यूट्यूबर हूँ। भाई ये कब ली आपने, कितना समय हो गया आपको? और मेरे को भाई अप्रोक्सीमेटली 4 महीने हुए हैं इसको लिए हुए। ठीक है, अभी मतलब मैंने इसी साल ली थी 4 महीने पहले। कितना चला चुके आप? मैं से चला चुका हूँ भाई 8-9 हज़ार किलोमीटर अप्रोक्स। मतलब आपकी रनिंग ठीक ठाक है भाई, 8-9 हज़ार मतलब अच्छी मैं खासी है। आराम से कर लेता हूँ भाई, मतलब 50-60 तो कर लेता हूँ पर डे के हिसाब से। तो भाई वही जिसकी इतनी रनिंग है ना वही लो इन सब चीज़ों को, बाकी मत लो। जिनकी बहुत कम रनिंग है ना बिल्कुल भी मत लो ये सब। और भाई कितने की ली थी आपने 3 महीने पहले? मैंने ली थी भाई ऑन कैश ली थी मैंने 1,22,000 रुपये की, मतलब 1,22,000 की कैश। ऑन रोड इंदौर का प्राइस बता रहे हैं अपन का प्राइस। हाँ सर, मैंने बुक कराई थी अपनी ये 78 साइट से, जो 78 साइट पर उसका सर्विस सेंटर है, वहाँ से मैंने बुक कराई थी। पर मेरे को भाई इसको लेने कहीं और जाना पड़ा था एयरपोर्ट पे। ऐसा क्यों? मतलब एक सर्विस सेंटर है एयरपोर्ट साइड। हाँ। तो वहाँ मेरे को लेने जाना पड़ा था रिसीव करने। ठीक है, मैंने बुक करी थी विजयनगर साइड से। अच्छा, आपने बुक करके रखी थी और कितने दिन बाद डिलीवरी मिली थी आपको? जिस दिन मैंने बुक करी थी उसके 4 दिन बाद मिल गई थी मुझे गाड़ी भाई, पूरी कंप्लीट हो गई। अच्छा भाई, जैसे कि 3 महीने पहले आपने जब ये ली थी तो इसके अलावा और कुछ देखा था, जैसे कि एथर वगैरह भी आ रही है और iQube वगैरह भी आती है, तो वो सब देखी थी? भाई ऐसा सीन था मेरा कि पहले मैं ले रहा था एक सेकेंड हैंड एक्टिवा। ठीक है, फिर मेरे घर वालों से जो बात हुई तो उन्होंने मुझसे बोला कि भाई अब तू इलेक्ट्रिक गाड़ी ले, क्योंकि बस इलेक्ट्रिक गाड़ी का स्कोप चल रहा है बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर। तो घर वालों का भी पहले से मन था कि ओला लेने का, तो उन्होंने बोला कि तू एक ओला ही गाड़ी ले। तो पहले मैं ओला के सर्विस सेंटर वहाँ गया जानकारी लेने की कैसी क्या है। ठीक है, फिर मैं गया था iQube पे। पर iQube का क्या था ना कि मुझे iQube थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी थी, मेरे को लगी थी ओला। तो मैंने ली ओला S1 एयर। इसके अलावा आपने जब ये ली थी तो उस समय कुछ एसेसरीज लगवाई थी इसमें कि रॉ गाड़ी आपने जो उन्होंने दी है वही? गाड़ी ली थी भाई, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी जो उनने दी थी। मेरे को एसेसरीज लगवाने का था, पर है ना क्या था कि उनकी चीज़ें अलग चीज़ें थी, उनकी टर्म एंड कंडीशन अलग ही थे, उनकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हाई थे, इसलिए मैंने ऐसे ज़्यादा ध्यान ना देके रॉ गाड़ी ली। भाई प्राइस तो बहुत ज़्यादा है। हाँ, प्राइस तो ज़्यादा है। और दूसरी बात क्या है भाई, देखो एस सीरीज़ की प्राइस भी बहुत ज़्यादा ही दे रहे थे वो। और मैंने सोचा कि अब जो जो चीज़ की नीड पड़ेगी वो लगवा तो सकती है, मांगे तो अपन वो वैसे वैसे लगवा लेंगे। सही बात है, ये है ना भाई। अब भाई आप बताओ इसको चलाने में कैसी है? जब मैंने स्टार्टिंग में ली थी तब तो मेरे को अच्छी लगी थी, कंफर्ट वगैरह सब ठीक ठाक था। पर जैसे जैसे मैं गाड़ी को यूज़ करता गया भाई, वैसे ही मेरा इसका रिव्यू चला गया बैड में। बिकॉज इस गाड़ी की पहली चीज़ तो सर्विस तो बिल्कुल ही ख़त्म है। जब आप एक बार अगर सर्विस में चले गए तो गाड़ी खुल गई, और गाड़ी खुलने के बाद आप गाड़ी को नहीं चला पाओगे। बिकॉज गाड़ी के अंदर सिस्टम क्या होता है ना भाई, गाड़ी रहती है बिल्कुल फिट। ठीक है, जैसे अपनी बॉडी रहती है भाई, गाड़ी को भी वैसे ही रखना पड़ता है। पर है ना, जब गाड़ी उनने खोली, जो उनने मेडिसिन दी इस गाड़ी को, वो चीज़ें जो करी उनने, उसके बाद तो गाड़ी पूरी ही ख़त्म हो चुकी थी। तो आप इसकी सर्विसिंग ओला में ही करा रहे हो कि कभी जब बाहर भी कुछ करा चुके आप? नहीं भाई, मैंने बाहर तो कुछ कराया नहीं, बस थोड़ा सा एक बार काम कराया था ब्रेकिंग का। ठीक है, उसके अलावा मैंने कुछ ज़्यादा बाहर कराया नहीं। ओला सर्विस सेंटर पे कराया, पर उस सर्विस से भी खुश नहीं हूँ ज़्यादा। इंदौर में हम रहते हैं भाई, और इंदौर के ही बारे में बताएंगे। जो दूसरे ओला से के सर्विस सेंटर हैं दूसरे सिटी स्टेट वगैरह में, उसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, सिर्फ इंदौर का बता रहे हैं। जो भाई ने फील किया है वहाँ पर जाके और जैसी सर्विस उनको मिली है, बस वो रियल वही चीज़ बता रहे हैं। कुछ भी इसमें फेक वगैरह ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग झूठ बोल रहे हैं या पैसे वैसे मिले हैं। भाई बहुत लोगों को लगता है कि पैसे मिले, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। और सर्विस के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? कैसी सर्विस करते हैं? क्या वो सुनते हैं आपकी बात, क्या कि बस टालम टोली करते हैं, या कितने समय के लिए सर्विसिंग के लिए देनी पड़ती है, क्या कुछ है सब डिटेल? तो सीन ऐसा था गाड़ी का, देखो मैं बहुत फैक्ट बताता हूँ। मेरी गाड़ी का हुआ था एक छोटा सा माइनर एक्सीडेंट। ठीक है, तो उसका कुछ मतलब डैमेज हो गया था पार्ट। तो फिर मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों गए ओला के सर्विस सेंटर पे। जब हम ओला के सर्विस सेंटर पे गए, पहले तो वहाँ पर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, क्योंकि वहाँ स्लॉट बुक करते हैं तो स्लॉट बुक का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। करो तो भाई पूरी बुकिंग फुल दिखती है हमेशा।
पर हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। कहते हैं कि आप 5 दिन बाद आना, 6 दिन बाद आना। हमने कहा चलो ठीक है, 6 दिन बाद गए, वहाँ पर गया भाई मैं। उसके बाद भी फिर कोई रिस्पांस था नहीं उनका, ठीक है भाई। फिर मेरे को जाके बहुत उनसे मैनेजर से बात करनी पड़ी, बहुत मुश्किल से मैनेजर से बात हुई। वहाँ पर जो नंबर था उसका कॉल ही नहीं लगता है वहाँ पर भाई कभी। तो फिर जब जाके मैंने मैनेजर से कॉन्टैक्ट बिठा रहे अपने बातचीत की, तो उन्होंने कहा ठीक है इंश्योरेंस हो जाएगा। फिर भी उनने तब एट द टाइम इंश्योरेंस नहीं किया भाई। उन्होंने बोला कि 5-6 दिन बाद आना आप लोग। हम 5-6 दिन बाद गए तो उन्होंने इंश्योरेंस की इंक्वायरी डाली। उसके 2 दिन बाद उन्होंने फिर उसका जो सिक्योरिटी चेक रहता है भाई ऑनलाइन वीडियोज़ में जो रहता है वो करवाया उनने। उसके बाद जब वीडियो चेक हो गया तो उन्होंने बोला कि 10 दिन बाद आप आना, 10 दिन बाद रिपेयर करके देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी अपने हाथ में। उन्होंने एक और चीज़ बोली कि आपको गाड़ी यहाँ रख के जानी पड़ेगी। बट गाइस मैं तो बिल्कुल सिस्टम था मेरा कि गाड़ी में रख के जाऊँगा नहीं अपनी, तो मैं गाड़ी रख के नहीं गया। उन्होंने बोला कि ठीक है मत रख के जाओ, आपकी चॉइस है वो चीज़। गाड़ी 10 दिन बाद जब मैं लेके गया, वहाँ उनसे बातचीत करी तो उन्होंने बोला कि आप वर्कशॉप पर गाड़ी लेके जाओ और वर्कशॉप पर लेके आओ, गाड़ी सही हो जाएगी। जैसे ही मैं वर्कशॉप पे गाड़ी लेके गया गाइस, वहाँ तो उनके अलग ही मैकेनिक जो भी थे ना, उनके अलग ही टोरे चल रहे हैं वहाँ पर। वो ईगो में बोलते हैं कि आपकी गाड़ी शाम तक सही होगी। मैं बल्कि 12 बजे गया था मेरा टाइम, वो बोलते हैं शाम के टाइम सही होगी, आप शाम के टाइम लेके आना गाड़ी। तो गाइस यही चीज़ है सर्विस के लिए। सर्विस इसकी बहुत ज़्यादा पुअर है एक्चुअली। अगर आपकी कॉन्टैक्ट में बहुत ज़्यादा है, जो आप जहाँ से गाड़ी ले रहे हो वो आपके अच्छे नोन कॉन्टैक्ट में है और आपके हाथ सुनते हैं, तो आपको मतलब सर्विस के मामले में गाड़ी लेनी चाहिए। वरना सर्विस तो ख़त्म है इस गाड़ी की भाई। आपको अटकाएंगे सिर्फ और सिर्फ, और आप गलती से वहाँ गाड़ी रखना मत भाई। जो मेरी पर्सनल है वो बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, रिव्यू बिल्कुल ऑथेंटिक कि आप वहाँ गाड़ी रख दी अगर आपने, तो वो आपको 1 महीने से पहले गाड़ी नहीं देंगे एट अ टाइम। जो मैंने और लोगों के रिव्यूज़ लिए, ठीक है, उनके हिसाब से बता रहा हूँ मैं अपने साथ साथ। और भाई जैसे कि इंश्योरेंस पे बात आई गई है, तो आपने इंश्योरेंस ओला वालों से लिया था कि किसी और थर्ड पार्टी से लिया था? नहीं भाई, जो मतलब गाड़ी मैंने ली थी उस टाइम मैंने ओला से ही लिया था इंश्योरेंस। ICICI का था मेरे पास, ICICI लॉम्बार्ड का। तो उसका भी अलग ही सीन है भाई। मतलब एक और चीज़ बताना चाहूँगा मैं आप लोगों को कि प्राइसिंग का जो सिस्टम था, जो मतलब उन्हें प्राइसिंग ने को दिखाई। अब क्या होता है ना कि वहाँ डिटेलिंग प्राइसिंग आती है, जब आप देखते हो RTO का अलग प्राइस दिखाएगा, सब इंश्योरेंस का अलग प्राइस दिखाएगा, ठीक है। तो जो RTO का उनने पेमेंट लिया मुझसे, और जो RTO का जो मेरे पास मैसेज आया था ना ऑथेंटिक कि मतलब इस अमाउंट का इंश्योरेंस आपका RTO हुआ है, वो अलग अमाउंट था। और वो जो उनने पे करवाया था मुझसे वो अलग अमाउंट था। फिर बाद में जब मैंने बात करी तो बोलते हैं एजेंट चार्ज लग गया, क्योंकि इतनी जल्दी करवाया। मैं कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं। फिर इंश्योरेंस में भी सेम ऐसी चीज़ हुई। जब मैंने देखा तो इंश्योरेंस का भी उन्हें अलग अमाउंट लिया था। और जो हुआ, अब भाई इंश्योरेंस में तो कोई एजेंट रहता नहीं, इसका चार्ज लगता हो। कोई जो लोग करते हैं भाई उनको तो मिलता है ना वहाँ से कमीशन, तो वो अपन से चार्ज तो लेंगे नहीं। पर भाई इंश्योरेंस का जो अमाउंट था वो भी डिफ़र था जहाँ जो उन्होंने लिया था, और जो इंश्योरेंस आया मेरे पास वो अमाउंट डिफ़र था। जब मैंने बातचीत करी तो उसका अभी तक रिप्लाई आया ही नहीं। इतने मेल कर चुका ओला वालों का, कोई रिप्लाई नहीं आया भाई, ठीक है। दूसरी चीज़, एक RTO कार्ड मिलता है भाई गाड़ी के ऊपर। आजकल गाड़ी ओला इलेक्ट्रिक गाड़ी भी नंबर के साथ मिलती है, तो आपको एक RTO कार्ड भी मिलेगा गाड़ी का भाई, ठीक है। कि मतलब जो रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। 2 महीने हो गए भाई, मतलब 4 ही महीने हो गए मुझको आज तक वो RTO कार्ड नहीं मिला। और भाई ना आज तक उनको ओला वाला का फ़ोन आया मेरे पास इस चीज़ के लिए कि आप RTO कार्ड आके ले जाओ। बल्कि मैंने दूसरों से जब पता करा तो उनको मिल चुका है। और भाई मैं बता दूं, देख लो भाई, नंबर प्लेट आ गई है लेकिन RC कार्ड नहीं मिला है। अभी कोई पुलिस वाला पकड़ता है तो क्या जवाब देंगे उसको कि RC नहीं आई है अभी तक? ऐसा तो कभी बोल ही नहीं सकते अपन, है ना। वो तो भाई पुलिस वाले ने पकड़ा तो उसको फिर देना ही है अपने को। वो तो फिर भूल जाओ आपकी उसको बातें में आप उलझा लोगे, वो सब फालतू की बात। भाई अब आप कितनी चला चुके हो वो बता दो, और कितनी रेंज ये गाड़ी दे रही है, और कितनी उन लोग मतलब कंपनी ने कितनी क्लेम करी थी वो बता दो। भाई देखो, गाड़ी तो मैं अभी चला चुका हूँ 7,500-8 हज़ार किलोमीटर, ठीक है। और कंपनी की रेंज जो वेबसाइट पे लिखी आती है वो आती है 151, जो मतलब भाई उनकी रहती है वेबसाइट के हिसाब से, और जो भी चीज़ें के हिसाब से रहती है मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता उससे। और जो मेरे को गाड़ी जब आई और जो गाड़ी की रेंज थी, इसमें आते हैं 3 मोड भाई बेसिकली, इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स। तो इको पे भाई, इको पे सबसे हाई रेंज रहती है इसकी, क्योंकि वो सबसे लोअर मोड रहता है। उसके अंदर 42 किलोमीटर की स्पीड से चलती है और 125 किलोमीटर की हाई रेंज दिखती है इसके अंदर, दिखती है सिर्फ भाई। चलती है आपकी 110 है इको में, ठीक है। फिर आता है नॉर्मल मोड जिसमें हाई स्पीड रहती है 72 किलोमीटर्स, और भाई उसकी रेंज आती है मतलब दिखती 100 है पर वो चलती है 80-90 ही है। फिर लास्ट मोड आता है स्पोर्ट्स, वो टॉप मोड रहता है भाई इस गाड़ी का, क्योंकि ये वाली मॉडल है एयर, ठीक है। तो स्पोर्ट्स मोड है अपना, उसमें 92 की टॉप स्पीड है भाई, और उसमें रेंज दिखती है आपको 75, पर उसकी रेंज मिलती है सिर्फ 60 भाई। जो मतलब मेरे हिसाब से एक्सपीरियंस करी हुई है। और लोगों का मेरे को नहीं पता कि और लोगों की कितनी गाड़ी चल रही क्या चल रही। हम जब 2 लोगों को आगे चलाते हैं भाई, देखो मेरा वेट है गाइस 55, मेरे दोस्त का भी इतना ही होगा अप्रॉक्स, तो हम दोनों जन बैठ के गाड़ी में ट्रैवल करते हैं हमेशा, ऑलमोस्ट हम दोनों साथ में रहते हैं गाइस।
तो जितना रेंज गाड़ी बता रही है ना उससे कम ही देती है। और भाई मैं अगर कहीं निकल जाऊँ उस गाड़ी को लेके तो मेरे को गाड़ी के अंदर चार्जर हमेशा रख के ले जाना ही पड़ता है कि भाई या कोई ना कोई को फ़ोन लगाना ही पड़ता है। कहीं अगर मैं बाहर चला गया गलती से 40-50 किलोमीटर दूर तो गाड़ी वापस नहीं आएगी, इतनी गारंटेड है। ये है भाई, मतलब से आप जा सकते हो, आने का नहीं पता भाई। ये है। अब इसमें जो फीचर्स वगैरह आते हैं, जो ये टच स्क्रीन है, ये टच स्क्रीन है भाई। तो इसमें क्या फीचर्स वगैरह आते हैं उसके बारे में आप बता दो। ये टच स्क्रीन है, इसके अंदर पासवर्ड डलता है। इसके अंदर कीलेस गाड़ी है पहले तो भाई, ये इसमें की नहीं लगती, इसमें सिर्फ भाई पासवर्ड लगता है। जो उसका एक छोटा मॉडल आता है भाई ओला के अंदर, उसके अंदर की लगती है, बट हमारे मॉडल के अंदर लगती है। इसका भी अपडेट आ गया, वो हमने किया नहीं है। तो गाइज़ इसके अंदर सिस्टम क्या है ना, क्या पहले तो इसके अंदर एक मैप भी मिलता है, इसके अंदर एक मैप भी है भाई, ठीक है। वो आपको अपना नेट कनेक्ट करना पड़ता है इस गाड़ी के अंदर। नेट कनेक्ट करने के बाद आप दिखा सकते हो। नेट कनेक्ट करना पड़ता है? हाँ भाई, मोबाइल से नेट कनेक्ट करना पड़ता है हमको। इसमें रिचार्ज वगैरह तो नहीं करना पड़ता, जैसे कि एथर वगैरह में रिचार्ज करना पड़ रहा है, 1 साल के बाद रिचार्ज करना पड़ेगा? इसका मेरे को एथर का तो पता नहीं, इसमें कोई रिचार्ज नहीं करना होता, इसमें कोई सिम वगैरह कोई सिस्टम है नहीं भाई। हाँ। इसके अंदर अपना आपको मतलब हॉटस्पॉट चलाना पड़ता है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है भाई, मतलब आपको गाने ही बजते हैं सब प्रॉपर, वो भी हम आपको थोड़ी देर में बजा के दिखाएंगे अभी सिस्टम में। तो आपको ब्लूटूथ भी कनेक्ट हो जाता है, हॉटस्पॉट से वाईफाई कनेक्ट करके फिर आपको चीज़ें हो जाती हैं। जैसे अपडेट करना है तो वाईफाई के थ्रू होगा। फिर इसका जो मैप है वो मैप भी हो जाता है भाई। मैप आपको वाईफाई कनेक्ट करा, लोकेशन डाल दो, मैप दिखाने लगेगा। मैप इसका ज़्यादा अच्छा नहीं है भाई, इसमें 2 मैप है, ओला मैप है और एक गूगल मैप है भाई। और मैप एक्यूरेट कभी बताता ही नहीं है इस गाड़ी का, और कभी भी अटक जाता है। जैसे हम चला रहे हैं भाई, अब कोई उस साइड चले गए तो वो अपना गूगल मैप पे फ़ोन करके वो बता देगा उस साइड से रास्ता, पर इसमें बहुत टाइम लगाता है। वो जितनी देर में अपन पहुँच ही जाएंगे उतना टाइम लगा रहा है, तो क्या मतलब फिर ऐसे मैप का। ठीक है भाई, जैसे कि अब ओला गाड़ी है, ओला की गाड़ी है भाई, ओला कैब वालों की, तो इसके अंदर भाई उन लोगों के लिए तो फीचर होना चाहिए था ना कि ओला मतलब जो जिनको चलानी है रैपिडो वगैरह जो सिस्टम ओला चलाना है, उनके लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए था ऐसा, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मतलब भाई वो इससे राइड एक्सेप्ट कर सके। हाँ, वो तो होना चाहिए था भाई। क्योंकि देखो अगर जैसे फ़ोन डिस्चार्ज हो गया मेरा, अब मैं हर चीज़ फ़ोन पे करूँगा तो फिर इस गाड़ी लेने का मतलब ही क्या। अब इसके अंदर वाईफाई का सिस्टम है तो एक ऐप इंस्टॉलेशन का भी सिस्टम होना चाहिए था ना, कि मतलब एक आप जो मतलब ये अपडेट के साथ ये दे सकते हैं, बट ये लोग दे नहीं रहे हैं अभी तक, जो भी है। देने का तो पता नहीं, अपडेट जो है वो मैंने किया नहीं, अब उसका अपडेट देखा भी नहीं मैंने, करेंगे, देखते हैं क्या फीचर्स ऐड ऑन होते हैं, कुछ कह नहीं सकते। अब भाई जैसे आप बता रहे हो ये इसका मैप वगैरह ढंग से नहीं चलता है, तो वो रैपिड वाले और परेशान हो जाएंगे, इसलिए वो दे ही नहीं रहे होंगे कि भाई मत ही लो। कह सकते हैं भाई, मतलब कभी कभी काम कर जाता है, ऐसा नहीं हमेशा ही दिक्कत देता है भाई, कभी कभी नेटवर्क कनेक्टिविटी पकड़ जाता है, तो ठीक है। इसमें अपनी म्यूजिक सिस्टम भी है भाई। हाँ भाई, प्ले करो। हाँ, इसकी मतलब थोड़ी वॉल्यूम थोड़ी है, क्योंकि इस गाड़ी में ना दिखाते दो स्पीकर पे है एक ही स्पीकर, ठीक है। जो प्रो मोड है ना भाई, उसके अंदर दोनों स्पीकर ऑन रहते हैं, पर जो एयर मोड रहता है भाई, एयर वाला वर्जन रहता है जिस गाड़ी का, उसके अंदर क्या सिस्टम है ना भाई कि एयर वाली में सिर्फ एक स्पीकर मिलता है आपको, एक रहता है डेमो स्पीकर, वो सिर्फ दिखाने के लिए। फ़ोन वगैरह इससे उड़ जाते हैं, यहाँ से सब कुछ हो जाता है। हाँ, फ़ोन उठ जाता है भाई, अगर ब्लूटूथ कनेक्ट है तो ब्लूटूथ कनेक्ट है तो फ़ोन का दिख जाता है भाई, वो कर सकते हो आप बात। पर दिक्कत ये है कि अगर आपने इसमें अगर ब्लूटूथ कनेक्ट कर रखा, फ़ोन उठा लिया तो स्पीकर पे आवाज़ आती है भाई, तो आपकी पर्सनल बातें लीक हो सकती है, तो आप उसको ध्यान में दे के करें भाई चीज़ें। ये दिक्कत हो रही है पासवर्ड में एक भाई, अगर आप बारिश में हो, स्पेशली अभी बारिश का मौसम चल रहा है भाई, ठीक है, अगर हम बारिश में लेके गए तो उसका पासवर्ड कभी कभी स्क्रीन अटक जाती है। उसकी स्क्रीन अटकने सिस्टम ये है कि आप पासवर्ड डालने की कोशिश करोगे, डलेगा ही नहीं, आपको रिबूट करनी पड़ेगी गाड़ी। मतलब अर्जेंट में आप एकदम ऐसा मत सोचना कि भाई ये अर्जेंट निकलना है तुरंत, तो हाँ भाई, अर्जेंट निकलना है तो इसमें फ़ोन में सिस्टम है एक, मतलब दिखाया जाता है, पर उसके लिए आपको गाड़ी का हमेशा ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखना है। अगर ब्लूटूथ कनेक्ट करके रखा, ब्लूटूथ ऑन करके रखा है गाड़ी की भाई, का खड़ी भी है ना यहाँ मेरी 1 घंटे, मैंने सोचा कि मैं कहीं जाता हूँ, कैफे में गया घूमने, कहीं भी कॉलेज गया भाई, मैं इस गाड़ी रख दी और अभी मेरी 60% दिख रही है चार्ज, तो गाड़ी भाई 58 हो जाएगी, 2% ऑटोमेटिक गिर जाएगी खड़ी खड़ी में। अच्छा, हाँ भाई, ये प्रॉब्लम है, मतलब ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसमें फिर कोवेंट का जैसे आप ज़्यादा दिन की रख के जा रहे हो गाड़ी, आपकी घर बाहर जा रहे हो तो इसमें एक सेटिंग आती है को वेकेंट मोड, आप उसको ऑन करके जाओ तो गाड़ी की जितनी बैटरी परसेंटेज है उतनी ही रहेगी, पर आप उसको हमेशा ऑन नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वो शॉर्ट टाइम के लिए नहीं होता, वो होता है पर्टिकुलरली 1 दिन के लिए। अच्छा, हाँ, गाड़ी वैसे तो सही है गाइस, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सर्विस की दिक्कत है मेन चीज़, जो सर्विस का इशू है। कंफर्ट है गाड़ी के अंदर, चलाने में स्पीड भी अच्छी, पिकअप भी अच्छा है, न्यूज़ वगैरह बच जाता है, आप आराम से कर सकते हो चीज़ें। इसका बूट स्पेस भी अच्छा है, मैं आपको बूट स्पेस दिखाता हूँ इसका। बूट कहाँ से खुलता है इसका? इसका बूट स्पेस स्क्रीन से खुलता है भाई। जैसे गाड़ी मैंने अनलॉक कर दी, गाड़ी अनलॉक करने के बाद जहाँ पर वो आता है ऑप्शन, तो ऑप्शन को खोला, अब गाड़ी
ये मैंने इसको बूट स्पेस खोल लिया। अब ये भाई मेरा- बूट भी अच्छा खासा बड़ा आता है भाई इसमें, मतलब सफिशिएंट है, सफिशिएंट से भी ज़्यादा है। मतलब मैंने आई क्यूब का वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो आई बटन पे जाके। उसमें बहुत छोटा सा इसका आधा ही आता है समझ लो, और इसमें बहुत बड़ा अच्छा खासा बूट स्पेस आता है। मतलब आप इसमें भाई पूरा अपना हेलमेट ही रख सकते हो। और पता है ओला वाले अपन को 2 हेलमेट देते हैं। ये जब गाड़ी लेते हैं अपन उसका भी चार्ज करते हैं, ऐसा नहीं फ्री फोकट दे रहे हैं आपको, भाई चार्ज ही करते हैं उसका भी। तो 2 हेलमेट देते हैं, वो आप हेलमेट आराम से रख सकते हो ना सेंस। गाड़ी यहाँ से चार्ज होती है भाई, ये चार्जिंग का सिस्टम है यहाँ पर गाड़ी का, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है, चार्जर आपने देख ही लिया होगा अंदर रखा है गाड़ी का, ठीक है भाई। और फिर इसमें लिखा भी होता है जो हमारा मॉडल है S1 एयर। पीछे के नंबर पे गाड़ी अभी नहीं है क्योंकि वो हमारी ऐसे चलते कोई ना पीछे से फेंक दी तो टूट गई भाई। वही सिस्टम है ओला के अंदर कि इसकी नंबर प्लेट इतनी जल्दी टूटती है ना भाई, क्योंकि वो ढंग से लगाते ही नहीं है कभी नंबर प्लेट उस गाड़ी की, ठीक है। अब बताइए भाई, जितनी भी ज़्यादा मैंने ओला देखी है ना, मतलब 40-50% गाड़ियों की नंबर प्लेट होगी ही नहीं पीछे। भाई सेम इशू ये जो नंबर प्लेट वाला आप बता रहे हो ना, ये एथर में भी है। एक भाई मेरे को मिला था, उनका भी यही इशू है, ढंग से लगाते नहीं है वो लोग, अपने आप ही गिर जाती है वो निकल के। और ये इशू मेरे साथ भी हुआ है जब मैंने शुरू में ली थी। वो तो बाद में मैंने उसको नट बोल्ट से फिट करवा दी तो वो ठीक हो गई, नहीं तो वो निकल के गिर गई थी अपने आप। अब उनके पास जाते हैं जो सर्विस सेंटर के पास, तो भाई हम क्या करें, ऐसा वैसा। अब भाई नंबर प्लेट तुमने लगाई है तो भाई तुम वापस से लगा भी तो सकते हो ना, हमको दिक्कत है, चालान तो हमारा कट रहा है ना भाई। सही बात है भाई। ठीक है भाई अभी तक आपको 3 महीने से 4 महीने हो गए हैं, तो इसमें कोई और प्रॉब्लम आई? ये वाली प्रॉब्लम्स थी सारी जो मैंने आपको बेसिकली बता दी है, ठीक है। बाकी रेंज वगैरह आप देख के लेना भाई, जितनी आपकी रनिंग है। अगर ज़्यादा रनिंग है ना भाई तो ही आपके लिए ईवी गाड़ी सही है। अगर आपको नॉर्मल जाना है तो आप पेट्रोल गाड़ी ही लो भाई, ठीक है। क्योंकि भाई ये वाली, और दूसरी बात इसमें मेन चीज़ सिस्टमेटिक भाई, जो बताऊँ, गाड़ी कभी भी भाई सर्विस सेंटर में खड़ी मत करना। ये डिस्क्लेमर है बहुत गंदा। अगर आपको ओला वाले बोलते हैं ना कि भाई गाड़ी खड़ी कर दो, तो उनसे सिर्फ एक ही चीज़ बोलना कि भाई हम 5-6 दिन वेट कर लेंगे, हम वापस लेके आ जाएंगे गाड़ी। आप वहाँ जाके अपने आंखों देखी में ही करवाना, बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी को खुल गई गाइस, उसके बाद गाड़ी ख़त्म हो जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ इसका सिस्टम। मैंने गाड़ी अपनी, मेरी जो ने बताया था आपको, टूट गई थी गाड़ी, इसको करवाया तो इसका अभी तक ये ओपन ही रहता है भाई। ये पहले पूरा पैक रहता था ऐसे इसकी तरह, अब ये ओपन ही रहता है। और जब मैंने उनसे बोला कि तो सही कर दो, तो कहते हैं कि अब तो ये ऐसे ही रहेगा। भाई अगर पैसे दे रहे हैं हम, इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, तो हमारा ही इंश्योरेंस है, ठीक है भाई। उसमें पैसे तो हमारी कट रहे हैं ना, तो सही करके देना चाहिए। पर नहीं, कोई नहीं करना सही उनको भाई। उनको सिर्फ करनी है हरकतें भाई वहाँ पर बैठ के कि बस ठीक है टाइम पास चलने दो, पैसे आ ही रहे हैं, सैलरी मिली जाती है उनको भाई, चलने दो ऐसे ही। बाकी बात रही इसके एडवांटेजेस की भाई, तो सिंपल शॉर्ट सी बात है यार। रेंज के हिसाब से तो मतलब जितनी चाहते हो आप, जितना मैंने देखा और गाड़ियों के अकॉर्डिंग रेंज इसकी काफ़ी सही है। स्पीड पिकअप वगैरह भी सही है भाई, ठीक है। आप आराम से इस पर 3 जन ही बिठा सकते हो, हमने बिठा लें भाई। चार्जिंग का सिस्टम ऐसा है भाई, इसका गाड़ी होती है 5 घंटे में चार्ज भाई, जो हमने अभी तक टेस्ट किया। इसका टेम्परेचर में रहते हैं गाड़ी के, हमारी सब गाड़ियों में रहते हैं, हमारी गाड़ी में भी है, ठीक है भाई। नॉर्मल टेम्परेचर पर भाई 5 घंटे लगाती है। ज़्यादा अगर टेम्परेचर हाई होता है, चला के आ रहा हूँ मैं और एकदम से लगा दी गाड़ी मैंने, तो हमें 5.5-6 घंटे लगते हैं भाई। पर अगर जैसे नॉर्मल लगाइए तो 4.5-4 घंटे 5 घंटे में अप्रोक्स कर देती है। फिर इसके हाइपर चार्जर है, हाइपर चार्जर पे अगर आप लेके जा रहे हो भाई, तो वो आपको अच्छे तरीके से कर देती है। अगर ज़ीरो करके ले जा रहे हो तो भले 20 से 25 मिनट लगेंगे 0 to 10 होने में। उसके बाद भाई फिर स्पीड में चार्ज हो जाएगा, 10 मिनट में आपकी 30-40% आराम से चार्ज हो जाती है। आप कहीं भी जा सकते हो अगर आपके पास है आसपास में अगर हाइपर चार्जर, तो बढ़िया। बाकी आपको चार्जर इसका हमेशा कैरी करना ही पड़ेगा भाई। अगर आप कहीं लॉन्ग जर्नी में अगर बाई चांस चले गए, जैसे कोई बैचलर्स होते हैं हमारी तरह, अगर हमारे दोस्त के पास गए, हमारा प्लान बन गया हमको रैंडमली कहीं बाहर जाना है, ठीक है, अब जाना ही जाना है वो दोस्तों के साथ, तो है ना चार्जर स्टे रखना जरूरी है कि वहाँ से आप आगे कहीं गाड़ी बंद हो गई तो आप आसपास के लोकल सपोर्ट से कम वहाँ चार्ज लगवा सकते हो, क्योंकि कहीं हर जगह अभी इसका इलेक्ट्रॉनिक का चार्जर उपलब्ध हुआ नहीं है। अब भाई आप किसी को रिकमेंड करोगे कि ओला S1 एयर ले 2024 में? भाई सर्विस के हिसाब से देख के ही लेना भाई, क्योंकि सर्विस आप बाहर से नहीं करा सकते। आपने बाहर से एक बार गाड़ी खुलवा दी तो उसकी हो जाती है इंश्योरेंस ख़त्म। साफ बोलते हैं भाई इंश्योरेंस वाले, बाहर से काम कराए तो इंश्योरेंस ख़त्म हो जाता है भाई। जिस हिसाब से मेरे को पता चला है ओला वालों के हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं। वारंटी भी ख़त्म हो जाती है ना? वारंटी जो ख़त्म हो जाती है भाई, ठीक है, बाहर से खुलवाने के हिसाब से। फिर वो करेंगे नहीं काम, तो कोई मतलब नहीं है। ओला सर्विस सेंटर पे लेके जाओ ऑथेंटिक भाई, जो भी आप लो, जिसने ले रखी है वहीं से काम कराओ ऑथेंटिक। टाइम लगा रहे हैं उनसे बोलो, बातचीत करो, लड़ाई बहस मत करो, उनसे प्यार से बात करो कि काम कर देंगे यार। उन्हें समझाओ अपनी दिक्कतें भाई कि हम ये एक चीज़ें करते हैं, हमको ज़रूरत है इसकी एट अ टाइम। गाड़ी में खड़ी मत करो ओला सर्विस सेंटर पे, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से।
तो भाई बहुत अच्छी जानकारी दी है ओला S1 एयर के बारे में भाई ने। भाई बहुत बहुत धन्यवाद हमारे व्यूअर्स को इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो भाई का भी एक चैनल है, भाई आपके चैनल का नाम बता दो। भाई मेरे चैनल का नाम है प्रवल चौधरी ब्लॉग्स। मैं एक पर्सनली ब्लॉगर हूँ भाई, इसलिए मैं बिल्कुल जेन्युइन रिव्यूज़ दे रहा हूँ, बिकॉज मेरे को पता है भाई जो लोगों को समस्याएं आती हैं, जो मेरे को आ रही हैं, वो लोगों को ना है। सिंपल चीज़ है भाई। और यहाँ तक वीडियो देख लिए तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।